हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है ना, हमारे देश में जाते आप देखिए जुगाड़ में ही काम चल रहे हैं। हम लोग रियल प्रॉब्लम को फिक्स ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव में ऐसा है कि हमारे गांव में अगर रोड खराब हो जाए ना, तो ऐसा नहीं कि हम खोड़ खाड़ के बिल्कुल एक नई से बेस लाइन बच्चा बना के हम उसको रोड बना रहे हैं। हम उसके से ऊपर से एक पीछू और मार रहे हैं। हमें पता ये रहेगा नहीं, ये कुछ टाइम बाद भूसड़ हो जाएगा उसका, लेकिन फिर भी चल रहा है। हमारे यहाँ डैम टूट जाते हैं ना, छोटे मोटे जो डैम होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई अच्छा सा नया सा डैम बना रहे हैं ताकि उसके लिए नहीं, 4 बांस की लकड़ियाँ इधर से 4 बांस की लकड़ियाँ इधर से डैम बन गया। हमें पता है ज़्यादा जोर की बारिश भी नहीं है, ये ठंडी के दिन में ओस की बूंदें नहीं होती, वो भी जम जाएंगी ना तो भी डैम टूट जाएगा। लेकिन चल रहा है। हमारी ज़िंदगी जुगाड़ पे टिकी हुई है। मैं हमारे घर में अगर सबसे नॉर्मल चीज़ देखना तो जुगाड़ पे अपना मोबाइल देख लो, रबर पे बंधा हुआ होगा। अपने टीवी के रिमोट को देख लो, एक रबर, 2-3 रबर स्टार्टिंग में, 2-3 रबर एंड में है। तुम्हें अपने मोबाइल का तुम्हें अपने रिमोट का कभी भी कवर मिलता है नीचे जो बैटरी लगता है उसमें, वो कवर मिलता है तुमको? मुझे कभी नहीं मिला। मुझे लगता है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहता है। जब तक कवर रहता है तब तक रहता है। वो ऊपर की पन्नी फट गई ना तो गायब हो जाता है भाई। वो रिमोट का पीछे का गायब हो जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट रिमोट हाथ में आ रहा है, बैटरी। मतलब इतना जुगाड़े की पूछो मत। मैंने नॉर्मली पैंट के नाड़ों को ना जूते के लेस की तरह भी यूज किया हुआ है। अब धीरे धीरे मैं भी जुगाड़ू बन चुका हूँ। जैसे नॉर्मली किसी को लगता होगा हाँ नॉर्मल घरों में ऐसा जुगाड़ू, बिल्कुल नहीं। हमारे साइंटिस्ट ने तक जुगाड़ किया हुआ था। पहले जब हमारा इसरो बना था ना, तो हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं था। हमने चर्च को अपना ऑफिस लैब बनाया था और तबेले को अपना मतलब जहां पर हम लोग रॉकेट लगाते, मतलब तबेले में हमने रॉकेट बनाया हुआ था। सोच सकते हो, साइकिल में हम लोग लेके गए थे लॉन्च करने के लिए। अभी देखते हो तो जायंट ट्रक्स आती हैं बिल्कुल शिफ्ट करने के लिए, PSLV GSLV। प्राउड होता है, वो प्राउडनेस स्टार्ट हुई थी साइकिल से। हम लोग जुगाड़ करने में हमेशा से आगे थे भाई, हमेशा से। कोई वॉर देख लो, कोई भी जंग देख लो, तुमको कभी लगा कि हमारी इंडियन आर्मी ने कभी जुगाड़ नहीं किए होंगे? हमारे पास कुछ था ही नहीं लड़ने के लिए, कुछ नहीं था हमारे पास ऐसा लड़ने के लिए कि हाँ ये सामान है। आज की बात अलग है, आज हम लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसा जुगाड़ किया हुआ है भाई पूछो मत। हर जगह जुगाड़ है हमारे। स्कूल में देख लेना, हर जुगाड़ से, जैसा बेंच थोड़ा सा ढल ऐसे हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। किसी और मैंने और स्कूलों में देखा हुआ, या तो पूरी की पूरी उनकी जो क्लास की नीचे की बेंच होती है उसको पूरा स्लिम करते हैं। वो नीचे का स्लिम है और बेंच ऐसे ऐसे हो रहा है, बेंच को बिल्कुल चेंज करवाते हैं। हमने ऐसा नहीं किया कभी भी। लोगों का था ना नॉर्मल टक टक कर रहा होता है, मैंने हमारा देखा है, हमारा ढन ढन कर रहा है एकदम। इतना इतना गैप है, इतना इतना। हमने क्या किया उसमें पता है? हमने 4 पेंसिल, जो पुरानी वाली पेंसिल जो लकड़ी की थी ना, उसको ऐसे बांध दिया है। हम वहीं से निकाल के पेंसिल लिख रहे हैं, फिर वहीं पर रख दे रहे हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, पेंसिल तो यूज करने में आएगा। हमने पेन के खुले कवर को यूज किया है। जब पर थोड़ा सा हल्का सा ये होता था ना, हम लोग पेपर घुसेड़ रहे हैं उसमें। हमारा बेंच ऐसे बन रहा है। जुगाड़ भाई, हमने ऐसा शायद ही कोई जुगाड़ होगा जो नहीं किया है ज़िंदगी में। हमारे घर में देख लेना, मम्मी ने इतने जुगाड़ किए होते हैं। किचन रूम कभी तुम घुसते नहीं हो। मम्मी ने कभी बोला है तुम्हें किचन रूम? हमेशा मम्मी लोग बोलते हैं किचन रूम से बाहर रहना। इसलिए नहीं कि किचन रूम में जाओगे कुछ होगा, किचन रूम में सेफ्टी नहीं है उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। क्योंकि वहाँ पर हालत ऐसी है, तुम इधर से गए, तुमने घी का डब्बा खोला, उसमें से सरसों निकल आया। तुमने सरसों का डब्बा खोला, उसमें से मेथी निकल आया। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है भाई, किचन में क्या चल रहा है। औरतों के अलावा किसी को नहीं पता चलता, खास करके घर में। मुझे ऐसे बोला जाता है कि भाई मैं किचन में जाता हूँ, खाना नहीं बनाता हूँ, सब बनाता हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनको जितना याद रहता है ना किचन में कौन सा सामान कहाँ पे, मुझे याद नहीं रहता। इस बात में मुझे बड़ी गांड मतलब शर्म वाली फील आती है कि इतने टाइम से बीच बीच में मैं जाता हूँ, खाना वाना बनाता हूँ। कभी कभी ऐसे लॉन्ग पीरियड के लिए बनाना पड़ता है, 3-4 दिन के लिए, अगर मम्मी कहीं बाहर गई हो तो मैं खाना बनाता हूँ। और यकीन मानो मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूँ चीज़ें, मिल मुझे एक भी चीज़ नहीं रही है। ये वो पजल सॉल्विंग नहीं होता, यहाँ पर एक आपने देखा आइकन है, फिर आपने उधर से दबाया, फिर वहाँ से दूसरा आइकन निकल रहा है, फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हो।
मैं मम्मी को फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, मम्मी ये चीज़ कहाँ मिलेगी? मम्मी को सब पता है, इतना पता है, मम्मी मोबाइल में बता रही डायरेक्शन, हाँ ये चीज़ ना ऐसे यहाँ पर लेफ्ट जा, फिर राइट जा, हाँ उसके नीचे देख ब्लू कलर का डब्बा होगा, हाँ उसी में है। फिर मैंने ऐसे रख दी, फिर मैंने यूज किया, फिर मम्मी ऐसे आधे घंटे बाद फ़ोन कर, हाँ सुन तूने ब्लू कलर का डब्बा है ना, हाँ वो स्लैब के ऊपर रखा हुआ है, इसको नीचे रख। मैं देख रहा हूँ ऊपर ही रखा हुआ है। मैंने कहा यही समझ में आ गई गलती अपनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।